हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूँ संतोषी बेहरा, मास्टर इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। हम ओबीजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि बीएससी 6 सेम में है। प्रीवियस वीडियो में हम इंडक्शन ऑफ लेबर का जो सर्जिकल मेथड ऑफ इंडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंबाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन। कंबाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इंडक्शन है, मेथड ऑफ इंडक्शन, ठीक है, 3 टाइप्स का है मेथड ऑफ इंडक्शन। वन है आपका ऑक्सीटोसिन, देखिए, वन है मेडिकल इंडक्शन, टू है सर्जिकल इंडक्शन, थ्री है कॉम्बाइंड, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इंडक्शन क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर कोई नया आए हैं तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले जो इंडक्शन ऑफ लेबर जो है बीएससी 6 सेम का ऑब्स्टेट्रिक्स एंड मिडवाइफरी टॉपिक से आया है, ठीक है। तो इंडक्शन क्या है? अगर कोई फीमेल है, जो महिला है, उनका क्या हुआ कि जो डिलीवरी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी डेट क्रॉस कर गया है और उनको पेन नहीं हो रहा है, लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो उस जगह में डॉक्टर क्या करेंगे, आर्टिफिशियली उनको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे ताकि उनको लेबर पेन स्टार्ट हो और डिलीवरी हो जाए, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे, तो उसको इंडक्शन कहते हैं। तो वो जो इंडक्शन है वो 3 मेथड है, मेडिकल इंडक्शन, सर्जिकल इंडक्शन, कॉम्बाइंड, ठीक है। तो मेडिकल इंडक्शन में आपका 2 मेडिसिन यूज होता है, जो कि ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ऑक्सीटोसिन से कैसे इंडक्शन स्टार्ट करेंगे और ऑक्सीटोसिन को कैसे कैलकुलेशन करेंगे और देंगे, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद है आपका सर्जिकल इंडक्शन। सर्जिकल इंडक्शन जो है, सर्जिकल इंडक्शन में B2 मेथड आता है। क्या क्या है आपका? ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, और स्ट्रैपिंग ऑफ मेम्ब्रेन है। तो उसको भी मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, आज अभी आ जाएगा आपका जो स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन सर्जिकल इंडक्शन का है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंबाइन। कंबाइन क्या है? कंबाइन मेथड इंडक्शन में कैसे स्टार्ट करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो मेडिकल खत्म हो गया, सर्जिकल खत्म हो गया, अब हम कंबाइन पढ़ रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है। साइड में थोड़ा शोर सवारा हो रहा है तो थोड़ा इग्नोर करिएगा, ओके। सो देखिए, कंबाइन मेथड ऑफ इंडक्शन। अब इंडक्शन आपको समझ में आ गया, ठीक है। कंबाइन मीन्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, 2 मेथड को कंबाइन करते हैं। तो कौन कौन से मेथड को कंबाइन करते हैं आप देखिए। व्हेन वी कंबाइन मेडिकल सर्जिकल मेथड इट इंक्रीजेस द एफिकेसी ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल, ठीक है, ये 2 मेथड को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो मेडिकल इंडक्शन में आपका क्या क्या यूज हो रहा था? ड्रग्स, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ले लेती हूँ। जो मेडिकल इंडक्शन में हम कौन कौन सा मेडिसिन यूज कर रहे थे? ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। जो लेबर पेन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर लेबर पेन नहीं भी हो रहा है तो भी लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये दोनों हार्मोन है, बाहर से उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसको हम अगर पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मली डिलीवर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये है मेडिकल इंडक्शन। और सर्जिकल मेथड में B2 है। क्या क्या है आपका? ARM है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसको भी मैं आज आपको
5:30 में इसको मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। तो ARM भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कंबाइंड मेथड में क्या होता है, ये जो मेडिकल इंडक्शन है और ये जो सर्जिकल इंडक्शन दोनों को मिला देते हैं, तो ये हो गया कंबाइन। अब दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, इफेक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा होगा कि नहीं, ज़्यादा होगा और जल्दी डिलीवरी होता है, ठीक है। तो कब मिलाते हैं, देखिए को इंडक्शन का जो देने से क्या होता है, इंक्रीजेस, उसका इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द ऑक्सीटोसिन infusion is started either prior to or following rupture of membrane, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन मीन्स मेडिकल इंडक्शन है, जो कि हमारा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को थ्रू IV फ्लूइड, RL हो, रिंगर लैक्टेट हो, प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो RL में उसको ऐड करते हैं ऑक्सीटोसिन को, और फिर वो थ्रू IV इन्फ्यूजन ड्रॉप काउंट करके देते हैं, ठीक है, ओके। तो वही है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड आइदर प्रायर और फॉलोइंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर के पहले, आइदर प्रायर और फॉलोइंग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। अब पेशेंट जो भी हम करेंगे, ठीक है, ये जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, ठीक है, ऑक्सीजन इन्फ्यूजन स्टार्टेड मतलब यहाँ पे मेडिकल इंडक्शन भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये मेडिकल इंडक्शन है। मेडिकल इंडक्शन मतलब पेशेंट को मेडिकल इंडक्शन लगा है, उनको पहले से, जब पेशेंट आएगा एडमिशन के लिए, उनको पेन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो मेडिकल इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन थ्रू IV इन्फ्यूजन, वो चलता रहेगा, पेशेंट को पेन, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है, आप क्या करेंगे, प्रीवियसली ARM से पहले इंडक्शन को स्टार्ट करने से भी होगा, और ARM के बाद आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ARM क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है, फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये यूट्रस है, ठीक, यूट्रस के अंदर फीटस है, और ये जो है, ये दो मेम्ब्रेन, आम्नियन और कोरियन, इसको कवर करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ARM क्या है, ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, कॉकर्स फोर्सेप डॉक्टर यूज करते हैं, ग्लोव्स पहनते हैं, और थ्रू वेजाइना क्या करेंगे, ये जो दो मेम्ब्रेन है इसको रप्चर करेंगे, ठीक है, इसको रप्चर करेंगे, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा है, ठीक है। तो ARM करने से क्या होता है, ये जो फीटल मेम्ब्रेन है, आम्नियन और कोरियन है, तो इससे क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है वो रिलीज होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होने से क्या होगा, पेशेंट को जो है वो पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। जो पहले से जो थोड़ा पेन हो रहा था, आप जब ARM करेंगे तो उसके बाद उनका जो पेन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो डिलीवरी जल्दी होने का चांस क्या है, जल्दी होता है, ठीक है। तो वही है कि आप जो ARM करने से पहले या फिर ARM करने के बाद ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे उसी के हिसाब से हम लगाएंगे। परंतु ऐसा होता है कि पेशेंट जो आते हैं, ठीक है, अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, उनको दर्द नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन ऑर्डर कर देते हैं, इतना यूनिट है, आप जाकर पेशेंट को दे दो। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को लगा देंगे, पेशेंट को पेन होता रहेगा। जब देखेंगे कि फीटस का जो क्या है, हेड जो है, हेड वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स है कि नहीं वो भी आप देखेंगे, ठीक है, और ब्रीच तो नहीं है। वर्टेक्स अगर है तो नॉर्मल पोजीशन है, उसमें हम ARM कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर सकते हैं, जो कि सर्जिकल इंडक्शन है। तो देखेंगे कि वर्टेक्स है कि नहीं है। फिर और क्या देखेंगे, ये जो वर्टेक्स जो है वो हेड है, तो ये देखिए, ये पेल्विस है, फीमेल पेल्विस का मैं डायग्राम की हूँ, ये पेल्विस है। तो ये पेल्विस, ये जो है ये इस्चियल स्पाइन है, ये क्या है, ये इस्चियल स्पाइन है, इस्चियल स्पाइन। तो ये जो हेड है,
ये जो इस्चियल स्पाइन तक अगर आ गया तो उसको कहते हैं जीरो स्टेशन, इसको कहते हैं जीरो स्टेशन, ठीक है, इसको कहेंगे जीरो स्टेशन, ठीक। और अगर ये जो हेड है, ठीक है, ये जो इस्चियल स्पाइन के ऊपर है तो वो ऊपर 1 cm अबव है तो -1 स्टेशन है, 2 cm अबव है तो -2 स्टेशन है, ठीक है, 3 cm अबव है तो -3 स्टेशन है। और अगर यही हेड ये जो इस्चियल स्पाइन का नीचे आ गया तो +1 स्टेशन है, और थोड़ा नीचे आ गया 1 cm नीचे तो 2 cm नीचे तो +2 स्टेशन है। तो ऐसे आप काउंट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पीवी करके चेक करते हैं जो फीटस का जो हेड है वो कितना स्टेशन है, उसका 0 स्टेशन है या फिर +1 स्टेशन है या फिर +2 स्टेशन है या फिर -1 स्टेशन है या फिर -2 स्टेशन है। तो अगर बेबी का हेड इस्चियल स्पाइन का नीचे आ गया है, +1 स्टेशन हो गया है, तो वहाँ पे आराम से आप ARM कर सकते हैं, क्योंकि बेबी का हेड ऑलरेडी क्या है नीचे एंगेज हो गया है, तो डिलीवरी होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। और अगर बेबी का हेड जो है वो माइनस में है तो आप ARM कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन तो लगा होगा, डॉक्टर ऑर्डर किए हैं, लगाएंगे, ठीक है। तो मे भी बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फीटस का जो हेड है वो नीचे नहीं आएगा, तो उसमें अगर हम ARM कर देंगे, ठीक है, तो और डिलीवरी नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यूट्रस के अंदर चला जाएगा। तो वो भी ARM करने से पहले देखना पड़ता है कि फीटस का जो हेड है वो हेड जो है हेड है कि नहीं है, या फिर ब्रीच है कि क्या है। अगर हेड है तो ठीक है, नॉर्मल है, तो हेड है तो सही है, लेकिन हेड जो है वो कितना एंगेजमेंट हुआ है, क्या +1 स्टेशन में है या फिर -1 स्टेशन में है, -2 में है या फिर +2 में है, इसको देखेंगे, ठीक है। अगर ये जो इस्चियल स्पाइन का नीचे हेड आ गया है +1 +2 स्टेशन में तो बहुत अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, ARM कर देंगे, ठीक है। पहले से पेशेंट को ऑक्सीजन में बोल रही हूँ, क्या लगा है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि मेडिकल इंडक्शन है उसको लगा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर हम क्या करेंगे, ये जो सर्जिकल इंडक्शन करेंगे। अब सर्जिकल इंडक्शन में क्या है, ARM है, ठीक है। ARM मीन्स आप क्या करेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसको रप्चर करेंगे, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है एमनियन और कोरियन, इसको थ्रू कॉकस प्रोसेस में इसको रप्चर करेंगे। रप्चर करने से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होगा और पेशेंट को दर्द जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। और स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स आप क्या करेंगे, ग्लोव्स पहनेंगे, स्टेराइल ग्लोव्स, पेरिनियम क्लीन करेंगे, उसके बाद जो है ग्लोव्स थ्रू वेजाइना होके सर्विक्स होके जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा, स्वीप करके उसको डिटैच करना है सर्वाइकल ऑस से, ठीक है। तो इसको डिटैच करेंगे, जो मेम्ब्रेन है उसको डिटैच कर देंगे, तो उसको कहते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये जो अगर करेंगे तो क्या होगा, बहुत इफेक्टिव होगा और डिलीवरी जो है वो जल्दी हो जाएगा। अगर आप एक मेडिकल इंडक्शन ओनली करते हैं, ठीक है, तो उसमें होता है नॉर्मली, लेकिन उसके साथ अगर हम सर्जिकल इंडक्शन को भी ऐड करते हैं तो डिलीवरी आराम से जल्दी हो जाता है। तो ठीक है, तो क्या हुआ आपका, ऑक्सीटोसिन जो है वो ARM से पहले भी लगा सकते हैं या फिर ARM के बाद भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपन द स्टेट ऑफ सर्विक्स का स्टेट देखिए, ठीक, तो सर्विक्स आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सर्विक्स का डायलिटेशन भी ठीक से हुआ है कि नहीं, ये भी आप चेक करेंगे, ठीक है। डायलिटेशन सर्विस कितना सेम डायलेटेड हुआ है, 7 सेम हुआ है, 8 सेम हुआ है या 9 सेम हुआ है, उसको चेक करेंगे। उसके बाद उसका एफेसमेंट चेक करेंगे, ठीक है, एफेसमेंट कितना वो थिन हुआ है, और फिर उसके बाद उसका एंगेजमेंट आप देखेंगे कितना स्टेशन में वो हेड है, उसके बाद आप ARM करेंगे, ठीक है। सब देख के आप करेंगे तो डिलीवरी जल्दी हो जाएगा। तो ये है कंबाइंड मेथड ऑफ इंडक्शन। अगर देखिए आपको समझ में नहीं आया तो मुझे
मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। और अगर मिडवाइफरी का और कोई भी टॉपिक है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो इसके बाद मैं सोची हूँ कि मैं आपको फास्टेज प्लम्बर पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।